बताइए मामला क्या है पूरा और क्या कुछ डेवलपमेंट अब हो रहे हैं। देखिए, जैसे कि आपने कहा कि डेवलपमेंट अब जो हुआ है वो ये है कि सेबी ने जांच शुरू कर दी। अब सेबी ने जांच क्या शुरू की है? सेबी ने जांच शुरू की है इनसाइडर ट्रेडिंग की, क्योंकि जब इस कंपनी का ओएफएस आया था उसके पहले भारी भरकम पोजीशन जो है एसएलबी यानी कि सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग में बनी हुई थी और उसी की जांच दरअसल सेबी कर रहा है। अब हुआ क्या था, दरअसल 22 सितंबर को इस कंपनी का ओएफएस आया। ओएफएस का प्राइस था 3,500 रुपए का, लेकिन उसके पहले ये काउंटर जो है वो लगातार 5-6 हजार पे ट्रेड करता था। लेकिन हुआ ये था कि 14 सितंबर से 21 सितंबर तक यानी कि इस ओएफएस के करीब करीब एक हफ्ता पहले तक लगातार एसएलबी में इसमें पोजीशंस बनती गई। एसएलबी में पोजीशन जब बनती है जब कोई स्टॉक एफएनओ में ना हो और आपको उस स्टॉक के लिए कोई बेरिश मोड लेना हो, तब जाके आप एसएलबी में उसको बेच सकते हैं। तो यहाँ किसी ने तो एसएलबी में अपनी पोजीशन बनाई। 14 सितंबर तक अगर आप देखें तो कोई पोजीशन नहीं थी। 15 सितंबर को 800 शेयर की पोजीशन बनी, 16 सितंबर को ये बढ़ के 3,600 शेयर की हुई, 17 सितंबर को देखिए 48,000 शेयर की हुई, 18 सितंबर को 64,000 और 21 सितंबर को करीब करीब 74,000 की पोजीशन जो है वो एसएलबी में खड़ी थी। यानी कि किसी को तो पता था कि भारी भरकम डिस्काउंट पे ओएफएस आने वाला है, इसके लिए उन्होंने एसएलबी में अपनी पोजीशन ली और इसी के चलते आप देखिए प्राइस भी किस तरह से गिरी है। 14 सितंबर को जो 5,800 रुपए का शेयर था वो 21 सितंबर तक 5,200 का हो गया था। यानी कि पोजीशन आपने शॉर्ट बना ली, साथ ही साथ स्टॉक का प्राइस जो है वो भी गिर गया, लेकिन इसके बावजूद देखिए 3,500 रुपए पे ये जो ओएफएस था वो आया था। यानी कि किसी को तो पता था कि यहाँ ओएफएस डिस्काउंट पे आ रहा है, शॉर्ट पोजीशन यहाँ बना ली, ओएफएस में ले लिया और कमाई कर ली। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग का जो मामला है इसी पे से भी अब जांच करने वाला है। ओके, तो देखते हैं सेबी की जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन एक रेड फ्लैग एक मामला हमने उठाया। इस मामले में दो चीजें थी, एक तो स्टॉक में ऑफर फॉर सेल के पहले के प्राइस वॉल्यूम एक्शन और दूसरा शेयर धारकों का हित कि सभी शेयर धारकों को बराबर जानकारी मिले। ऐसा ना हो कि फंड मैनेजर्स को पहले इंफॉर्मेशन मिले और फंड मैनेजर्स के पास वो एक्सेस हो, राइट हो कि वो मैनेजमेंट से जब तब कभी भी बात कर ले और रिटेल इन्वेस्टर्स अंधेरे में रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बग्गा साहब, इस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ और हमने एक मांग भी रखी सभी के सामने, वो ये कि चाहे रिटेल इन्वेस्टर्स हो चाहे फंड मैनेजर्स, अगर इस तरह के कभी भी कंपनी में कोई भी बड़े डेवलपमेंट हो तो कंपनी की तरफ से एक इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन आए जो कि वो आराम से एक्सचेंजेस में फाइल कर अपने अनाउंसमेंट के साथ कि ये बड़ा डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कंपनी पर इसका क्या असर पड़ेगा, ताकि इन्वेस्टर्स एक सही डिसीजन ले सकें। नहीं तो आमतौर पर होता ही है कि फंड मैनेजर्स को पता रहता है कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, रिटेल इन्वेस्टर को कुछ पता नहीं होता और वो अटक जाते हैं। आपका क्या कहना है? और जो सेबी ने एक्शन लिया है, जांच शुरू की, उस पर आपकी क्या राय है? जी अनिल जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और अगर आप देखें इस स्टॉक पे भी आपने दोनों तरफ के बहुत अच्छे नजरिए प्रदान किए थे और ये सौरभ को भी लेके आए थे मार्सलिस के, जिन्होंने ऐसा डबल किया है पिछले एक साल में इस स्टॉक में कस्टमर्स के लिए। तो आपने सब पहलू अच्छी तरह रखे थे और यही पहलू अगर कंपनी दे पाए तो बेहतर रहेगा। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। बट आम आदमी के लिए बीएसई साइट से निकाल के फिर पढ़ाई करना और कंपनियां इतना पारदर्शिता से देती नहीं है। तो ये आपका बहुत अच्छा मुहिम है अनिल जी। आपने शुरू से जिस दिन ये बन रही थी पोजीशन तब से ही आपने सबको आगाह किया था और ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। देखिए, याद करिए रजत गुप्ता मैकेंजी के जो हेड थे जिनको जेल किया गया क्योंकि वो गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड में थे। और जैसे बोर्ड की मीटिंग, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, 12 बजे खत्म हुई और 12:01 पे उन्होंने फंड मैनेजर को फोन किया कि और ये उनको नहीं पता क्या फोन किया, बट इतना पता है कि फोन हुआ और वॉरेन बफेट की अनाउंसमेंट आई और 10-15 मिनट में उस टाइम में फंड मैनेजर ने पोजीशन उठा लिए थे गोल्डमैन सैक्स में। तो रजत गुप्ता को कई साल की सजा हो गई, फंड मैनेजर को उससे भी ज्यादा सजा हो गई। तो ये केस बाय केस सेबी को देखना पड़ेगा कि ये लोगों ने इतनी बड़ी जो वॉल्यूम आई इसके एंटिसिपेशन में, जानते हुए कि स्टॉक का प्राइस गिरेगा क्योंकि ओएफएस एक डिस्काउंट पे आएगा, तो क्यों इन लोगों ने लिया ये और कॉल रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे सबके कि इन सबके फोन्स पे किसी फंड मैनेजर, किसी इनसाइडर ट्रेडिंग वाले का, कंपनी के किसी मुलाजिम का फोन आया क्या।
ऑस्ट्रेलिया में हमारा एक केस हमने देखा था मनी लॉन्ड्रिंग की, जब मैं ट्रेनिंग करवाता था बैंक में, कि ऑस्ट्रेलिया में लंच करने दो लोग गए, एक आदमी उसका मर्जर का बात कर रहा था, वो प्रूव नहीं कर पाए कि हमने इसकी बात नहीं की, बट दूसरे आदमी के किसी रिलेटिव ने पोजीशन ली, दोनों को इनसाइडर ट्रेडिंग में फाइन लगाया गया रेगुलेटर की तरफ से। तो ये खबर जो होती है वो सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए ताकि आम निवेशक को भी मिले, और आपका इसमें बहुत अच्छा, मैं कहूंगा सराहनीय योगदान रहा अनिल जी, कि आपने इसको हाईलाइट किया और दोनों तरफ की खबर देते रहे। जैसे वेदांत के लिस्टिंग में पिछले हफ्ते आपने बहुत ही सराहनीय काम किया, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल धन्यवाद दूंगा आम निवेशक की तरफ से।